जिनके पाँव के नीचे आकर, जिनके पाँव के नीचे आकर कंकर भी हो जाते हैं गौहर, कंकर भी हो जाते हैं गौहर। शाहों से बढ़े करे जिनके नौकर, शाहों से बढ़े करे जिनके नौकर, जिनके दीवानों पर, जिनके दीवानों पे हुरो मला जग फिदा, वो हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुफियान साहब कासमी अहमद बरकातुहुम वलालिया उस्ताद मदरसा रहमानिया ज़ियाउल उलूम रुकनापुर से मैं इस वक्त मुल्तमिस हूं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने वाइज़ हसना से हम सामईन के क़ुलूब को महसूस करें इस शेर के साथ कि ये किसने कह दिया तुमसे कि मैं कंगाल रहता हूँ, ये किसने कह दिया तुमसे कि मैं कंगाल रहता हूँ, सदा ईमान की दौलत से माला माल रहता हूँ। ये किसने कह दिया तुमसे कि मैं कंगाल रहता हूँ, सदा ईमान की दौलत से माला माल रहता हूँ, और दुआ माँ बाप देते हैं बहुत खुशहाल रहता हूँ। माइक पर इस्तकबाल करें जनाब हजरत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ उलमाए कराम, शुहराए इज़ाम और सामने तशरीफ़ फरमा मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त काफ़ी हो चुका है, इस वजह से बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सब हज़रात तवज्जो के साथ और अमल की नीयत से बात को समाअत फरमाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले पूरी इंसानियत मालिक हकीकी को भूल चुकी थी। इंसानियत अदालत, इफ़्फ़त व इस्मत, ज़ुहद व वरा, सलाह व तक़वा का जनाजा निकल चुका था। इफ़्फ़त व इस्मत की कलियां मुरझा चुकी थी। पूरा अरब एक मालिक हकीकी को भूलकर बुतों की परस्तिश करती थी। बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर देते, खाने काबा का तवाफ नंगा करते। बाप का इंतकाल हो जाता तो बड़ा भाई अपनी माँ से शादी कर लेता। अलगरज जितनी भी बुराइयां थी वो सब उनके अंदर मौजूद थी। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत को इस ज़लालत व गुमराही से निकालने के लिए आका इनामदार ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। दरअसल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आना अल्लाह तबारक व तआला का भेजना, ये इस कायनात के पैदा करने का सबब है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ न लाते तो ये कायनात न होती, ये चांद सूरज सितारे न होते, ये दिन रात न होती, अर्श कुर्सी न होती, जन्नत जहन्नम न होती, हम और आप न होते। हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला से एक दिन दुआ की, या अल्लाह मोहम्मद के सदक़े से मेरी गलती को माफ़ फरमा दे।
चूंकि नबी थे, अल्लाह की तरफ से वही आई कि मोहम्मद को कैसे जानते हो? तो उन्होंने कहा कि दुनिया में भेजने से पहले मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि अल्लाह के बाद कोई ऐसी हस्ती है जिसका मकाम मुझसे बुलंद है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपने अपने नाम के साथ उसका नाम लिखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर मोहम्मद न होते तो तुमको भी पैदा न करता। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर एतबार से कामिल व मुकम्मल बनाया, ज़ाहिरी एतबार से भी और बातिनी कमालात के एतबार से भी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक इंतहाई काले, खमदार और कभी कांधे तक और कभी कानों तक और कभी गर्दन तक होते, ऐसे काले कि रात की तारीकी को हुजूर के मुँह मुबारक के सदके तारीकी मिली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन लंबी थी और इंतहाई खूबसूरत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत इंतहाई सफेद चमकदार, आगे के दांतों के दरमियान दरार थी। जब हुजूर मुस्कुराते, बात करते तो एक रोशनी निकलती जिसको देखने वाला महसूस करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चौड़ा था जो बहादुरी की अलामत है। हुजूर के दोनों हाथ इंतहाई नरम थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं, मा मसिस्तु दिबाजन वला हरीरन अलियन मिन कफ़्फ़ि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रेशम से भी ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नरम थे। हुजूर जब चलते तो दरमियानी चाल चलते, न बहुत ज्यादा तेज चलते और न बहुत ज्यादा आहिस्ता, दरमियानी चाल होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा और हुजूर के जिस्म का हर आज़ू अल्लाह तबारक व तआला ने निराला बनाया था। ऐसा हसन जमील अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को नहीं बनाया। शायर रसूल हस्सान इब्न साबित रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका खुलिक़्ता कमा तशा। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन व जमील अल्लाह ताला ने किसी को पैदा नहीं किया और किसी औरत ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा हसीन जना ही नहीं। गोया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस तरह पैदा हुए जिस तरह आप चाहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहने मुबारक में, लुआब दहन में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक मर्तबा का वाक़िया है कि अबू जहल आया, वलीद इब्न मुगीरा आया, चांद की रोशनी फैली हुई थी और कहा कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, पानी कम हो गया। क्योंकि आजकल की तरह पहले जमाने में सफर की सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, पानी की बड़ी हिफाजत करते थे। पानी कम हो गया। सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह वजू करना है, पानी नहीं है। आपने फरमाया, देखो किसी के पास कुछ बचा पानी हो ले आओ। लाया गया प्याले में पानी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें अपने हाथों को रखा, पानी के फव्वारे जारी हो गए। सहाबा ने अपनी जरूरियात पूरी की, वजू किया और अपने बर्तनों में भर लिया। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत। एक सब वाक़िया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी सफर पर थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा किसी काम से।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ताख़ीर हुई, देर में तशरीफ़ लाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज सहाबा की साथ अदा फरमा ली, जमात के साथ। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी गोद में सर रखकर आराम फरमाया। जब नींद से बेदार हुए तो सूरज गुरूब हो चुका था। हज़रत अली से पूछा कि आपने असर की नमाज पढ़ ली है? तो एक अभी नहीं पढ़ी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई। आपकी दुआ की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने डूबे हुए सूरज को वापस कर दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में आपके कदर, चूंकि वजह कायनात हैं, अगर हुजूर को पैदा करना ना होता तो कुछ भी पैदा न किया जाता। इन सब फजाइल और कमालात के बावजूद हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दीन की खातिर किस कदर तकलीफों और मुसीबतों को बर्दाश्त किया। जिस दीन को आज हम सब ज़ाय कर रहे हैं, सुन्नतों का जनाजा घर से निकल रहा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को छोड़ा जा रहा है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दावत वाली मेहनत को लेकर खड़े हुए, लोगों को कुफ्र और शिर्क से, गुनाहों से रोका, तो सारी कौम आपकी मुखालिफ हो गई। आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते, आपके चेहरे के ऊपर थूका जाता, आपके ऊपर गर्दो गुबार डाला जाता, हर एतबार से परेशान किया जाता। हत्ता कि कुफ्फार मक्का ने एक मर्तबा तय किया कि नबी और उनके साथी एक अल्लाह की इबादत से बात नहीं आते, मेरे माबूदों को बुरा कहते हैं, गाली देते हैं। सबको जमा करके एक बात पर मुत्तफिक किया कि सबके सब आहद करो कि हुजूर के खानदान से, बनु हाशिम से निकाह नहीं करना, उनसे बातचीत न करना और उनके हाथ कोई चीज फरोख्त न करना। जिंदगी गुजारने के जितने असबाब हैं सबके सब बंद कर दिए। एक तहरीरी मुआहिदा लिख करके खाने काबा में लटका दिया। शेब अबी तालिब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल रहे। बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम सामईन, गौर कीजिए कि अगर आधा घंटा हमारी चाय लेट हो जाए तो किस कदर हम परेशान होते हैं, सर में दर्द हो जाता है। लेकिन वो इसी मशक्कत में, इसी परेशानी में 3 साल रहे। न खाने का इंतजाम, न जिंदगी गुजारने के असबाब मुहैया। खाना खत्म, पेड़ के पत्ते चबा कर जिंदगी गुजारा। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में नमाज पढ़ रहे थे। उक़बा बिन अबी मुईत आया, कमबख्त लईन, और हुजूर के गले में फंदा डाल करके खींचा। हुजूर को इस कदर तकलीफ हुई, गला घुटा जा रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और उसको धक्का दे करके पीछे किया और कहा, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है, गुमराही और ज़लालत से निकालता है। हज़रत मुनीब अज़दी एक सहाबी है, बाद में ईमान लाए। वो ज़माने जाहिलियत का वाक़िया बयान करते हैं और कहते हैं, राइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जाहिलियत व हुवा यक़ूल या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। मैंने ज़माने जाहिलियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो लोगों से कह रहे थे, ऐ लोगों, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। तो ऐसा नहीं कि इस दावत के ऊपर लोगों ने उनके साथ अच्छा सलूक किया। फमिनहुम मन तफला फी वजही व मिनहुम मन हसा अलैहि तुराब व मिनहुम मन सब्बा हत्ता इंतसफ अन्नहार। बाज़ लोग हुजूर के चेहरे को पर थूकते,
बाज़ लोग हुजूर के रास्तों में कांटा बिछाते, हुजूर के चेहरे के ऊपर गर्दा गुबार डालते। हुजूर दावत देते रहे, इस राह में मशक्कतें उठाते रहे, यहाँ तक कि सूरज सर के ऊपर आ गया, दोपहर हो गई। जिस दीन के खातिर हमारे नबी ने, हमारे सहाबा ने अपनी बीवी को बेवा किया, बच्चों को यतीम किया, अपनी आराम और राहत को कुर्बान किया, इस राह में शहीद हुए। आज हम हुजूर की सुन्नतों का जनाजा अपने घरों से निकाल रहे हैं। हम सब आहद करें कि जिस दीन के खातिर हमारे नबी रातों को रोए हैं, इस कदर रोए कि पैरों पर वरम आ गया। जिस दीन के खातिर 5-5 घंटा बैठ करके दुआएं की है, और जिस दीन के खातिर हर तरह की तकलीफें बर्दाश्त की है, हत्ता कि हुजूर ने फरमाया लक़द उज़ीतु फ़िल्लाहि व मा युज़ा अहद व लक़द उख़िफ़्तु फ़िल्लाहि व मा युख़ाफ़ु अहद, कि मुझे जिस कदर इस दीन के खातिर डराया गया, जिस कदर इस दीन के खातिर धमकाया गया, और इस राह में जितनी तकलीफें दी गई किसी को नहीं दी गई। 30 दिन और 30 रातें मेरे ऊपर इस तरह गुजरती कि खाने को कुछ भी न मिलता। बिल्कुल मामूली चीज, इतनी मामूली कि जिसको हज़रत बिलाल की बगल छुपा ले, बगल में मामूली चीज ही आएगी। ऐसा नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकीर थे, गरीब थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फक्र को इख्तियार किया था, पसंद किया था। हुजूर फकीर नहीं थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया, या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो उहद पहाड़ को मैं सोने का बना दूं जो आपके पीछे चलता रहे। हुजूर ने फरमाया मैं नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक दिन खाना खाऊं, तेरा शुक्र अदा करूं, और एक दिन मैं भूखा रहूं, इस तकलीफ पर मैं सब्र करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फक्र को इख्तियार किया ताकि कल को मेरी उम्मत का गरीब ये न कहे कि हुजूर अमीर थे, हुजूर मालदार थे, इसलिए दीन के ऊपर वो चल करके गए हैं, अल्लाह के अहकाम को जिंदगी में दाखिल किया है, मेरे पास तो माल नहीं है, मेरे पास तो घर नहीं है। हुजूर ने फक्र को इख्तियार फरमाया है, हुजूर ने फक्र को इख्तियार फरमाया है। हम अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया भी बनाएगा और हमारी आखिरत भी बनाएगा। और अगर इस दीन को हम ठुकराएंगे, अमल से इसका सबूत देंगे कि ये दीन हमको कामयाब नहीं करेगा, दुनिया और आखिरत नहीं बनाएगा, तो हम यहाँ भी परेशान रहेंगे और आखिरत में भी परेशान रहेंगे, आखिरत में भी तकलीफें उठाएंगे। साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हालात का आप जायजा लें, किस कदर उनको आखिरत की फिक्र थी, किस कदर जन्नत का उनको शौक था, जन्नत के मुश्ताक थे। वो सहाबा कि जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से जन्नत की बशारत दे दी थी, वो किस कदर रातों को रोया करते थे, तड़पा करते थे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने आहुजारी किया करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किस्सा अहादीस में आता है। ज़िरार इब्न ज़मुरा बयान फरमाते हैं, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने कहते हैं, लक़द रअयतुहु फ़ी बअद मवाक़िफ़ि, मैंने एक रात देखा, वक़द अरख़ल लैल सुदूलह व गारत नुजूमुहु, रात तारीक हो चुकी थी, यबकी बुका अल हज़ीन यतमलमल तमलमुल सलीम क़ाबिज़न अला लिहियती, अपनी दाढ़ी को पकड़ करके ऐसे तड़पते थे, रोते थे जिस तरह सांप का डसा हुआ रोता है, और इस तरह आहो बुका करते थे, अल्लाह के सामने गिरिया वजारी करते थे कि जैसा कि वो माँ रोती है जिसका एकलौता बेटा उसके गोद से छीन करके ज़ब्ह कर दिया गया। दुनिया से मुखातब होकर कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इलैया तज़व्वरती व इलैया तशव्वफ़ती, तुम मेरे पास बन संवर कर आई है,
मुझे धोखा नहीं देने के लिए आई है। गुर्री गैरी, मेरे अलावा किसी और को धोखा दे। कद बदत्तु की सलासन, मैंने तुझे 3 तलाक दिया। फिर फरमाते आह आह मिन किल्लति ज़ाद व बुअद सफर व वहशति तरीक। हाय अल्लाह, रास्ता बहुत लंबा है, सफर बहुत तोशा है, थोड़ा है, और रास्ता बहुत खतरनाक है। देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी, वो इस कदर अल्लाह के सामने गिरियाबाजारी कर रहे हैं, गिरियाबाजारी कर रहे हैं, रो रहे हैं। और हम सब इस दुनिया के चक्कर में, इस दुनिया की मोहब्बत में आखिरत को भूले हुए हैं। मौत हमको रोजाना पुकार रही है, आवाज दे रही है और कह रही है गोया कि अनल मौत अल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल अख़ी वल अख़वात, मैं वो मौत हूँ जो भाई और बहनों को जुदा कर देती है। अनल मौत अल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल उम्महाति वल बनात, मैं वो मौत हूँ जो माँ और बेटियों को जुदा कर देती है। अनल मौत अल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैन कुल्लि हबीब, मैं वो मौत हूँ जो हर दोस्त को दूसरे दोस्त से जुदा कर देती है। अनल मौत अल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल अख़ी वल अख़वात, अनल मौत अल्लज़ी उफ़र्रिक़ु बैनल वालिदी वल वलद, एक बाप को बेटे से जुदा कर देती है। अनल मौत अल्लज़ी आमरुल क़ुबूर, मैं वो मौत हूँ जो कब्रिस्तान को आबाद करती हूँ। अनल मौत अल्लज़ी उख़र्रिबु दियार वल क़ुसूर, मैं वो मौत हूँ जो महल्लात को वीरान कर देती हूँ। अनल मौत अल्लज़ी अत्लुबुकुम व उदरिकुकुम वलौ कुंतुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, मैं वो मौत हूँ जो तुमको तलाश करती हूँ और मैं तुमको पाकर रहूंगी अगरचे तुम मजबूत किलों में मुनहसिर हो जाओ, मजबूत किलों में बंद हो जाओ। रोजाना कब्र ऐलान करती है अना बैतुल वहदा, अना बैतुद दूद, अना बैतुत तुराब, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ। हदीस में आता है जब ईमान वाला बंदा कब्र में रखा जाता है तो कब्र उससे कहती है तेरा आना मुबारक, बहुत अच्छा किया तू आ गया। मेरी पुश्त पर जितने लोग चलते थे उनमें तू मुझे सबसे ज्यादा महबूब था। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरा किरदार भी देखेगा, अमल भी देखेगा। उसके बाद मौत, उसके बाद कब्र, जहां तक उसकी निगाह जाए कुशादा हो जाती है। जन्नत की खिड़कियां उस आदमी के लिए खोल दी जाती हैं, वहां की खुशबुएं हवाएं आती रहती हैं। और अगर बुरा बंदा होता है तो कहती है कब्र तेरा ना मुबारक है, बहुत बुरा किया तू आ गया। जितने लोग मेरी पुष्ट पर चलते थे उनमें तू मुझे सबसे ज्यादा मबगूज था। आज जब मेरे हवाले हुआ है तो मेरा किरदार भी देखेगी। उसके बाद कब्र उसको इस कदर भींचती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। हुजूर ने इशारा करके बताया, समझा करके बताया, एक दूसरे में उंगलियों को डाल करके। 70 अजदहे उसके ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। इस कदर खतरनाक अजदहे कि अगर उनमें से एक अजदहा जमीन के ऊपर फुनकार मार दे तो कयामत तक जमीन पर घास न उगे। आप जानते हैं कि ये अजदहे उसको कयामत तक डसते रहेंगे। किस कदर खतरनाक मंजर है। इस कब्र में हम सबको जाना है और इसी कब्र की तैयारी का अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ये वक्त दिया है, हम सबको मोहलत दिया है। इंसान बेकार और ज़ाय नहीं पैदा हुआ, उसके सामने मकासिद हैं, मुश्किल मुश्किल मराहिल आने वाले हैं। मौत इस कदर खतरनाक मंजर है कि रहते इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बुरे बंदे की रूह कब्ज करते हैं तो पैर से रूह निकालते हैं, टखने में रोक देते हैं, वहां से लाते हैं घुटने में रोक देते हैं, वहां से लाते हैं कमर में रोक देते हैं, वहां से लाते हैं सीने में रोक देते हैं और जहन्नम के कूड़े उस पर पड़ते हैं।
बहुत खतरनाक मराहिल हमारे सामने आने वाले। मैदान महशर का दिन इस कदर खतरनाक होगा, हम सबको इन मराहिल से गुजरना है। ये मुश्किल घाटियां हम सबको पेश आएंगी। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत का हौलनाक मंजर होगा जब तक एक एक बंदे से 5 सवालात न कर लिए जाएं, आदमी के कदम उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं हट सकते। उसकी जिंदगी के बारे में सवाल होगा, जिंदगी कहाँ खपाई, आखिरत को बनाने के लिए, आखिरत संवारने के लिए मैंने तुमको जिंदगी दिया था, इस काम में लगा। जमाने के बारे में सवाल होगा, अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफका। माल के बारे में सवाल होगा कि वो माल कहाँ से कमाया था और कहाँ खर्च किया। और इल्म के बारे में सवाल होगा कि जितना इल्म हासिल किया था उसके ऊपर कितना अमल किया। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ईमान लाना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, अगर इस्तिताअत हो तो हज करना। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम में से कितने मुसलमान ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं। बड़ी अफसोस की बात है, वो नमाज जो दुनिया में भी उसके लिए राहत और आराम का सबब है, कब्र में अज़ाब से रुकावट का सबब है, मैदान महशर में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलु मा युहासब बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमलिही व इन फसदत फसद साइरु अमलिही। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज सही निकली तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज में गड़बड़ी निकली तो बाकी अमाल भी गड़बड़ होंगे। ये नमाज हम सब ज़ाये किए हुए हैं। पुख्ता इरादा करें कि इंशाअल्लाह बगैर नमाज के हम सब जिंदगी नहीं गुजारेंगे। वो जिंदगी किसी काम की नहीं जो बगैर नमाज के गुजर रही है। एक एक दिन जिंदगी से कम हो रहा है, एक एक दिन जिंदगी से घट रहा है। जो सूरज आज तुलू हुआ, आपने उसको देखा, जिंदगी में वो सूरज कभी नहीं तुलू होने वाला नहीं है। ये जो रात आपके सामने है, जब ये रात गुजर जाएगी, आपकी जिंदगी में यह रात दोबारा आने वाली नहीं है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट हम सब के लिए कीमती है। इसको कीमती बनाइए, इसको कीमती बनाइए। हवादिस, मसाइब, मुश्किलात, परेशानियां ये तो आएंगी, यकीनन आएंगी। ईमान वाले का इम्तिहान होता है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत और परेशानी की बदौलत उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, उसके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। ऐसा नहीं कि जो शख्स अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह का बागी है, नमाज को छोड़ने वाला है, वो बड़ी राहत और आराम में है। परेशानी इबादत करने वालों को भी है और परेशानी नाफरमान को भी है। ये दुनिया आराम की जगह नहीं है, ये दुनिया राहत की जगह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को कैद खाना बताया है ईमान वाले बंदे के लिए। हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया ईमान वालों के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अब बताइए कि इस दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों आए? उनसे ये गलती हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने वो गलती उनसे सरजद कराई। ये दुनिया जेल है इंसान के लिए। अगर इसको हम जन्नत बनाएंगे, आखिरत में जन्नत से अल्लाह ताला महरूम कर देगा। यहाँ अगर अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, आखिरत में जन्नत से महरूम कर दिए जाएंगे, जन्नत से महरूम कर दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी उक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज़ करेगा, तुम्हारी रूह कब्ज़ करेगा। तफसीर इब्ने कसीर, हम सब ने नाम सुना होगा। तफसीर इब्ने कसीर बड़ी मुअतबर तफसीर है। इस आयत की तफसीर के तहत लिखते हैं अल्लामा इब्ने कसीर
तबरानी के हवाले से एक रिवायत जिक्र किया उन्होंने, कहते हैं कि एक अंसारी सहाबी का इंतकाल हो रहा था। किसका इंतकाल हो रहा था भाई? अंसारी सहाबी का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मलकुल मौत से कहा, देखो मेरा सहाबी है, इसकी रूह निकालने में आसानी का मामला करना। तो मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हर ईमान वाले बंदे के साथ नरमी का मामला करता हूँ, हर ईमान वाले बंदे के साथ नरमी का मामला करता हूँ, इसलिए आप इत्मीनान रखिए, मैं आसानी से रूह निकालूंगा। इस कदर आसानी से कि जिस तरह आटे से बाल निकाला जाता है। और मोहम्मद, दुनिया के किसी कोने में किसी बंदे का अगर घर है, मैं दिन में 5 मरतबा उससे मुलाकात करता हूं, उसके पास हाजिर होता हूं। कितनी मरतबा भाई? 5 मरतबा मलकुल मौत हर बंदे से मुलाकात करते हैं। तबरानी की रिवायत है। और वो 5 मरतबा किस वक्त करते हैं? जब नमाज का वक्त होता है। ये हदीस थोड़ा गौर से सुनिएगा आप लोग। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। 5 मरतबा दिन में मुलाकात करते हैं नमाज के वक्त। जब मलकुल मौत देखते हैं कि ईमान वाला बंदा नमाज का पाबंद है, तो उसके साथ रूह निकालने के वक्त आसानी का मामला करते हैं, शैतान को उससे दूर कर देते हैं, हटा देते हैं, और कलमे तय्यबा की तलकीन करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब शैतान हट गया, कलमे तय्यबा की तलकीन हो रही है, जन्नत उसको सामने कर दी जाती है, वहां की नेमतें, वहां की रूहें जब वो देखता है तो रूह बदन में फड़कने लगती है कि कितनी जल्दी मैं अपनी असली मकाम में पहुंच जाऊं। इस वजह से रूह निकालने में आसानी होती है। तो बताइए किस कदर ये इनाम है कि हम सब की ख्वाहिश होती है कि ईमान की हालत में दुनिया से जाएं। हर एक की ख्वाहिश है ईमान की हालत में दुनिया से जाएं। सबसे बड़ा जरिया है कि नमाज को हम मजबूती से थाम लें। मलकुल मौत हमारे मददगार होंगे और कलमे तय्यबा की तलकीन करेंगे। शैतान की आखिरी हद तक कोशिश होती है कि इस बंदे को ईमान से हटा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर अदा से मोहब्बत की जाए, हर तरीके से मोहब्बत की जाए, हर सुन्नत से मोहब्बत की जाए। सिर्फ जुबानी मोहब्बत नहीं बल्कि अमल और किरदार से इसका सबूत दिया जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपने अमल और किरदार से हुजूर के साथ सच्ची अकीदत और मोहब्बत का सबूत दिया था। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक अपने ईमान में कमाल दर्जे को नहीं पहुंच सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके वालिदैन से, औलाद से और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात के ऊपर अपनी जान को निछावर कर देने के लिए तैयार थे। बस हुजूर का इशारा मिलना था कि उसकी इताअत करने को तैयार थे। आपने एक वाकया पढ़ा होगा, हम सब ने पढ़ा है, सुलह हुदैबिया का वाकया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। कुफार मक्का की तरफ से सुलह के लिए लोग जा रहे थे बातचीत करने के लिए। उरवा इब्ने मसऊद सक़फ़ी गए, बातचीत किया, वापस आए। कुफार मक्का से कहा कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूं और उनके उज़रा का हाल देखा है, लेकिन मोहम्मद के साथियों का, अपने मोहम्मद के साथ जो मामला है मोहब्बत का, मवद्दत का, वफा का, वो मैंने किसी के साथ नहीं देखा। तुम इनके साथ लड़ाई की मत सोचो, इनसे सुलह कर लो। जब वो बात करते हैं तो सब के सब अपनी निगाह को नीची कर लेते हैं। कोई हुक्म करते हैं तो उस हुक्म को मानने के लिए अपनी जान को निछावर कर देते हैं। जब वो वजू करते हैं तो वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने पाता, किसी न किसी के हाथ पर पड़ता। जिसके सहाबा इस कदर जानिसार हो, जिसके मानने वाले इस कदर अपनी जान को हथेली पे लिए हुए हो,
उनसे लड़ाई करना किसी तरह मुनासिब नहीं है। इस कदर सहाबी कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बानी देने वाले थे। दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम हुजूर की हर आदत को, हर सीरत को, हर तरीके को, हर फरमान को अपने दिलो जान से लगाएं और उस पर अमल करके दिखलाएं। यही हमारे निजात के लिए और यही आखिरत और दुनिया में सरबलंदी के लिए, सुरखरुई के लिए जरिया है। शायर कहता है, तासिल इलाहा व अंत तुज़हिरु हुब्बा हादा लउमरी फिल क़ियास बदूउ, कि तो अल्लाह की नाफरमानी करता है और उससे मोहब्बत का इजहार भी करता है। यकीनन ये बात समझ में आने वाली नहीं है। लौ काना हुब्बुका सादिक़न ला अतातहु, अगर तू अपनी मोहब्बत में सच्चा होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूर इताअत करता, अल्लाह की जरूर इताअत करता। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, जिस आदमी को जिससे मोहब्बत होती है उसका फरमाबरदार होता है, इताअत गुजार होता है। तो हुजूर की मोहब्बत का तकाजा यह है कि हुजूर की सीरत को अपनाया जाए। मैं सिर्फ 2 हदीसें आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद बात को ख़त्म कर दूंगा। आजकल दुनिया में मुसलमानों की तादाद बहुत है, लेकिन मजमूई एतबार से मुसलमान मजलूम है। वो मुसलमान जिसकी सूरतों को देखकर लाखा लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, वो मुसलमान कि जिसकी एक आवाज पर जंगल के दरिंदों ने रास्ता दे दिया था, वो मुसलमान कि जिसके ऊपर इत्मीनान करके गैर मुस्लिम भी अपनी जवासाल बेटियों को छोड़ जाते थे, वो मुसलमान जो कभी शेर और चीते की सवारी करता था, वो मुसलमान जिसकी सच्चाई, अदालत, दयानत की गैर भी मिसाल देते थे, आज वो झूठ, नाइंसाफी में मशहूर है। दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जा रहा है, हर जगह मजलूम है, सताया जा रहा है। हम सोचे तो सही, इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? तो सुनिए, मैंने शुरू में एक आयत पढ़ी थी, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम सब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए काबिल अमल है। तो इस आयत के जरिए से अल्लाह ताला कहना चाहता है कि जब तक तुम नबी के तरीके पर रहोगे, नबी की सुन्नत को अपनाओगे, नबी की जिंदगी को अपनाओगे, साहबे कराम जिस तरह नबी के ऊपर जानिसार थे, वो जानिसारी को साबित करोगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची मोहब्बत करोगे, सरबलंद रहोगे, दुनिया और आखिरत में सुरखरुई अता होगी। लेकिन जब इस रास्ते को छोड़ दोगे तो हर तरफ से सताई जाओगे। तिर्मिज़ी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा यतदा अल अकलतु इला क़सातिहा, एक ज़माना आएगा कि तमाम दुनिया के कुफ्फार और मुशरिकीन तुमको ख़त्म करने के लिए, तुम्हारी जड़ों को मिटाने के लिए इस तरह मुत्तहिद हो जाएंगे, मुत्तफिक हो जाएंगे और एक दूसरे को बुलाएंगे, दावत देंगे कि जिस तरह खाने वाले एक दूसरे को बुलाते हैं। दस्तरखान लगा हुआ है, बुला रहा, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, फला चीज़ ले लीजिए, ये बहुत लजीज है, बहुत अच्छी है। इस तरह दूसरे को बुलाएंगे। यानी कुफ्फार आपस में तो मुख्तलिफ होंगे, मजहब उनका अलग होगा, सियाजी समाजी हर एतबार से इख्तिलाफ होगा, लेकिन एक मसले पर सब के सब मुत्तफिक होंगे कि किस तरह मुसलमानों को इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और मिटाने के लिए सब के सब मुत्तहिदा महाज बना लेंगे। और आगे फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये जो कुफ्फार मुत्तफिक होंगे हमारे खिलाफ, ये इस वजह से कि हमारी तादाद कम होंगे। क़ाल क़ाइल या रसूल अल्लाह व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन, कि हमारी तादाद कम होगी। कुफ्फार
हमारे खिलाफ होंगे, हमको ख़त्म करने की साजिश करेंगे, इस वजह से कि हमारी तादाद कम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला बल अंतुम यौमइदिन कसीर, नहीं बल्कि तुम उस दिन बहुत होगे, तुम्हारी तादाद बहुत होगी। अब आप देखिए किस कदर मुसलमान मौजूद हैं इस वक्त। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइ सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत कुछ भी ना होगी, उस कूड़ा कड़कड़ की तरह तुम्हारी हैसियत होगी जो सैलाब के ऊपर बहता रहता है। आपने देखा होगा सैलाब आता है कहीं, कूड़ा कड़कड़ ऊपर रहता है, इस कदर वो छाया हुआ रहता है कि पानी नजर नहीं आता, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं होती। पानी जिस तरफ को जाता है वो कूड़ा कड़कड़ उस तरफ को चला जाता है, पानी ऊपर को गया तो कूड़ा कड़कड़ भी ऊपर चला गया, पानी कहीं से टकराया तो भी टकरा गया। तो तादाद तो बहुत होगी लेकिन हैसियत कुछ भी ना होगी। ईमान को खो दिया होगा, नबी के तरीके को छोड़ दिया होगा। आगे फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल-बहाबता मिनकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारे डर को निकाल देंगे। वला यक़्ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, और तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला वहन को डाल देंगे। क़ीला या रसूलल्लाह वमल वहन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह ये वहन क्या चीज़ है, इसका माना समझा दीजिए, हम नहीं समझते। हुजूर ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहियत, मौत से कराहियत। दो सबब बयान किया, गौर से सुने साथी, दो सबब बयान किया। मुसलमानों के अंदर ये दो खामियां होंगी कि दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मौत से डर पैदा हो जाएगा। दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाले, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाले, अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, दीन से मोहब्बत अपने दिल में पैदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतिया, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराई की जड़ है। हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतिया, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराई की जड़ है। ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया, लौ कानत दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका काफिरन मिनहा शरबत मा, कि अगर दुनिया की हैसियत, दुनिया की कदर व कीमत अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व तआला किसी काफिर को पानी न देता, किसी काफिर को पानी न देता। दुनिया का मिल जाना यह इस बात की अलामत नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको पसंद करता है, अल्लाह के यहाँ महबूब है। दुनिया में मालो दौलत वाला हो जाना यह इस बात की अलामत नहीं है कि अल्लाह की निगाह में हम महबूब और पसंदीदा हैं। अल्लाह कहता है कुरान में, वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिज़्ज़तिन व मआरिज अलैहा यज़हरून, कि अगर ये डर न होता कि सारे के सारे लोग काफिर हो जाएंगे तो मैं इन काफिरों, मुशरिकों, नाफरमानों के घरों की छत को, इनकी मसहरियों को, इनकी सीढ़ियों को और इनकी चारपाइयों को सोने और चांदी का बना दिया। तो दुनिया का मिल जाना ये इस बात की अलामत बिल्कुल नहीं है कि हमारी आखिरत संवर गई, आखिरत बन गई। अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बिठाएं, दुनिया की मोहब्बत को निकालें, मौत के डर को खत्म करें और इस दुनिया से ऐसा अमल करके जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो और खुश होकर अपने इनाम व इकराम की जगह यानी जन्नत में दाखिल कर दे, जिसके बारे में हदीस कुदसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अअदत्तु लिइबादी अस्सालिहीन मा ला ऐन रअत वला उज़ुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर, मैंने अपने नेक बंदों के लिए, इबादत गुजारों के लिए, तहज्जुद की पाबंदी करने वालों के लिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपनाने वालों के लिए ऐसी जन्नत तैयार की है जिसको किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं और किसी के दिल पर वहम गुमान नहीं गुजरा। जब आदमी जन्नत में जाएगा तो पुकारने वाला कहेगा, या अहलल जन्ना इन्न लकुम अन तसीहू फला तस्कमू अबदा, सुनो सुनो
तुम सब के सब हमेशा यहाँ सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे। इन्न लकुम अन तहयू फला तमूतू अबदा, हमेशा हमेश तुम इसमें रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी। इन्न लकुम अन तशिब्बू फला तहरमू अबदा, हमेशा हमेश तुम नौजवान रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इन्न लकुम अन तनअमू फला तबअसू अबदा, हमेशा हमेश तुम इसी नेमत में रहोगे, कभी इस नेमत से तुमको निकाला न जाएगा। जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। वो अल्लाह जिसने हसीन जन्नत को बनाया, वो अल्लाह जिसने दुनिया को बनाया, चांद सूरज सितारों को बनाया, वो अल्लाह किस कदर हसीन होगा, अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार करेगा। इसलिए हम सब ऐसा अमल करें इस दुनिया में कि अल्लाह तबारक व तआला हमको आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अता करे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दें। जो लग़वियात हैं, फजूलियात हैं, जिनका दुनिया और आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं, उन सब को हम छोड़ दें। मोबाइल का इस्तेमाल हम सही कामों के लिए करें, जायज़ कामों के लिए करें। ऐसा ना हो कि ये मोबाइल हमारे लिए जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। हम तय करें कि आज से इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, आज से इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। हमारी माएँ बहनें अपने औलाद की तरबियत इस तरह करें कि कल ये बच्चा दीन का दाई और शैदाई बन करके मुआशरे की इस्लाह का सबब बने। उसको हम बचपन ही से सही तरबियत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान मर जाता है, सारा अमल ख़त्म हो जाता है, 3 अमल बाकी रहता है। उनमें से एक ये भी है कि अगर औलाद की सही तरबियत कर दिया आपने, तो औलाद आपके लिए नजात का, आखिरत में दर्जात की बुलंदी का सबब बनेगा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।